आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि यार मैं इंडियन रेलवे से नहीं जाऊँ, किसी और प्राइवेट ट्रेन से चला जाऊँ। आपका कोई कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सिंगल नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। काफ़ी लोगों को लग रहा है ओलिगोपोली नहीं लिखा। वेलकम टू द क्लास दोस्तों। इकोनॉमिक्स के टर्म में मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां बायर्स और सेलर्स मीटअप करते हैं कोई भी कमोडिटी खरीदने के लिए या बेचने के लिए, मतलब सेलिंग के लिए या बाइंग के लिए। उस चीज़ को एक मार्केट कहते हैं। मार्केट वैसे कई प्रकार के हो सकते हैं, लाइक लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, यहाँ तक कि आपका रीजनल मार्केट भी हो सकता है। मार्केट टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट, वेरी लॉन्ग टर्म मार्केट। पर इकोनॉमिक्स के टर्म में जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। वो सर्विस भी हो सकती है, वो गुड्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मार्केट में दो टाइप्स के मार्केट आ जाते हैं। पहला मार्केट होता है, बहुत से लोग परफेक्ट पहले लिखते हैं, मैंने इम्परफेक्ट पहले लिख दिया, और इम्परफेक्ट मार्केट और परफेक्ट मार्केट। ये दो कैटेगराइजेशन होता है मार्केट के। इम्परफेक्ट मार्केट फर्दर डिवाइडेड हो जाता है 4 मार्केट्स के अंदर। लेकिन पहले परफेक्ट मार्केट की बात कर लेते हैं। तो परफेक्ट मार्केट बेसिकली वो मार्केट होता है जहाँ पर एंट्री और एग्जिट कॉस्ट नहीं होती, मतलब एंट्री एंड एग्जिट फ्री होती है। कोई एंट्री बैरियर नहीं, कोई एग्जिट बैरियर नहीं, वो वाला मार्केट कहलाएगा परफेक्ट मार्केट। सेकंड, इसका एक और फीचर होता है और वो फीचर होता है फ्री ट्रांसपोर्ट। मतलब परफेक्ट मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एब्सेंट और फ्री, या तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन होगा या एब्सेंट होगा। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो परफेक्ट मार्केट को एक आइडियल मार्केट बनाता है, जो कि हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मार्केट है। परफेक्ट मार्केट कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप कह सकते हैं जैसे वेजिटेबल मार्केट जो होता है वो एक तरीके का परफेक्ट मार्केट होता है, लेकिन वेजिटेबल मार्केट में भी फ्री ट्रांसपोर्टेशन फ्री नहीं होता, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एप्लीकेबल होती है। इसलिए वेजिटेबल मार्केट भी परफेक्ट मार्केट की कैटेगरी में नहीं आता है। अब हम आ जाते हैं इम्परफेक्ट मार्केट के ऊपर। तो इम्परफेक्ट मार्केट में सबसे पहला मार्केट हमारे पास हो जाएगा जो पढ़ने में सबसे ईजी है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट कैसा मार्केट होता है? यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स, एंट्री और एग्जिट इजी होती है। यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एंट्री और एग्जिट इजी होती है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट को ऐसे समझे जैसे कोई भी गैजेट का मार्केट हो गया, वेजिटेबल का मार्केट हो, जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो होता है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने के साथ साथ प्राइस डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्ट बहुत ही सिमिलर होते हैं। सपोज आपने किसी एक कंपनी का मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, उसी प्राइस रेंज में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक ही प्राइस पे सेम क्वालिटी आपको काफ़ी जगह मिल जाती है। वहाँ पर हो जाता है आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इसके बाद सेकंड मार्केट हमारे पास आ जाता है मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली आप सबको पता ही होता है। मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पर एक शत्रु राज होता है, मतलब आपका कोई कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मोनोपोली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज। मोनोपोली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज है, क्योंकि अगर आपको ट्रैवल करना है ट्रेन से तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं कि यार मैं इंडियन रेलवे से नहीं जाऊँ, किसी और प्राइवेट ट्रेन से चला जाऊँ। बस में आपके पास ऑप्शन रहता है, रोडवेज की बस से जा सकते हैं, प्राइवेट बस से जा सकते हैं। एयरप्लेन में भी आपके पास ऑप्शन रहता है, आप एयर इंडिया चूज़ करें, स्पाइस जेट चूज़ करें, कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन में आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ओनली सिंगल सेलर प्रेजेंट है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है मोनोपोली। काफ़ी लोगों को लग रहा है ओलिगोपोली नहीं लिखा तो ओलिगोपोली लिख देते हैं। मोनोपोली एक अलग तरीके का मार्केट होता है। मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ये होता है मोनोपोली का मार्केट। मोनोपोली में सिंगल सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट एब्सेंट, कोई भी सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट नहीं है मोनोपोली मार्केट में। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि सेलर बहुत सारे होते हैं लेकिन बायर एक होता है। अब आप सेलर बहुत सारे होते हैं लेकिन बायर एक होता है। अब आप देखो यहाँ पर सेलर बहुत सारे हैं, ये भी सेलर है, ये भी सेलर है, लेकिन बायर एक ही है। अब ऐसे किसी मार्केट को सोच के देखिए तो एपीएफसी मंडीज,
एपीएफसी मंडी होती है जहाँ किसान अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं जाके, वो मोनोसोनी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। या डिफेंस सेक्टर ले लीजिए, डिफेंस कोई भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स बना सकता है, लेकिन उसको खरीदने वाली सिर्फ गवर्नमेंट होती है। तो डिफेंस सेक्टर और जो एपीएफसी मंडीज़ होती हैं, एपीएमसी मंडीज़, उनका एग्जांपल आप मोनोपोली में ले सकते हैं। एक तो आपका डिफेंस सेक्टर आ जाएगा यहाँ पर, और एपीएमसी मंडीज़ जहाँ पर किसान अपना, एफसीआई को भी ले सकते हैं, एफसीआई भी एक ही है, वहीं पर किसान अपना होती। ओलिगोपोली कुछ मोनोपोली जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल सेलर की बजाय कुछ ज़्यादा सेलर्स होते हैं। सपोज 3 सेलर्स हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर, एन नंबर्स ऑफ बायर्स आर देयर, एन नंबर्स ऑफ बायर्स आर देयर। ओलिगोपोली मार्केट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। लाइक बहुत कम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और मार्केट बहुत बड़ा है, तो यहाँ प्राइस जो डिसाइड होता है, प्राइस जो होता है वो डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के। ओलिगोपोली में प्राइस एक दूसरे के डिपेंडेंट होता है। तो फाइनल नोट पे एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि डिफरेंशिएशन फैक्टर्स क्या हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है वो होता है फ्री एंट्री एग्जिट, फ्री एंट्री और एग्जिट। यहाँ पर एंट्री भी फ्री और एग्जिट भी फ्री, यही इसको आइडियलिस्टिक मार्केट बनाता है। और सेकेंड यहाँ पर है एब्सेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर नेग्लिजिबल होती है, जो और किसी भी कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नेग्लिजिबल नहीं है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का एक बिल्कुल यूनिक एग्जाम्पल है। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर्स होंगे, बायर्स भी और सेलर्स भी, बायर्स के भी ज़्यादा नंबर हैं। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसमें बहुत ही हल्का सा होता है, मतलब प्रोडक्ट लगभग सेम होते हैं और प्राइस और प्रोडक्ट लगभग एक दूसरे के सेम ही रहता है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। एंट्री एग्जिट बैरियर इसमें ज़्यादा नहीं होता है, एंट्री एग्जिट बैरियर लो होते हैं इसके अंदर भी। मोनोपोली में एंट्री एग्जिट बैरियर बहुत हाई होता है, एंट्री एग्जिट बैरियर बहुत ज़्यादा हाई होता है। आसानी से इसमें या तो हाई होता है या फिर नो एंट्री एग्जिट होती है। जस्ट लाइक रेलवे, नो एंट्री एग्जिट है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। इसमें सेलर सिंगल ही होता है और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स, बायर बहुत सारे होते हैं और सेलर सिंगल ही होता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, सेलर भी लिमिटेड होते हैं, सपोज 3 सेलर्स हैं, लेकिन बायर्स बहुत सारे होते हैं, एन नंबर्स ऑफ बायर्स आर देयर। इसके अंदर भी एंट्री एग्जिट बैरियर हाई होते हैं, एंट्री एग्जिट बैरियर ओलिगोपोली में भी हाई होते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या होती है, जो फॉर्म प्राइसिंग होती है वो डिपेंडेंट होती है, एक दूसरी फॉर्म के प्राइस डिपेंडेंट होती है। मतलब जो जिस पर ये सेल करेगा उसी पर ये सेल करेगा, उसी पर ये सेल करेगा, तो प्राइस डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं प्राइस। और मोनोपोली का एग्जांपल बड़ा सिंपल है, सेलर बहुत सारे हैं, बायर सिंगल है। और इसके एग्जांपल इसमें भी एंट्री एग्जिट बैरियर हाई है, एंट्री एग्जिट बैरियर हाई है। और इसके एग्जांपल में आप डिफेंस सेक्टर का एग्जांपल याद रख सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल है एपीएमसी या एफसीआई, जहाँ किसानों की फसल को सिर्फ एक ही कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है। तो ये ओवरव्यू हो गया मार्केट्स का और टाइप्स ऑफ मार्केट्स का।